कैसे है सब जी? कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस नॉन सहाफती बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ख्वातीन और आजाद, आज सुपर ओवर में जो सुपर मेहमान आ रहे हैं तो वो सुपर फिट सुपर जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ निडर भी हैं। हकीकत में वो खतरों के खिलाड़ी हैं। बहुत सारी काली भेड़ों को इन्होंने बेनकाब किया है। प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में सईद इकरारुल हसन। और इनके साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो समा टीवी के ब्यूरो चीफ भी हैं और उसके साथ साथ देखने में बड़े गुड लुकिंग भी हैं, सुपर जर्नलिस्ट भी हैं। ख्वातीन और आजाद, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम नईम हनीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोवें जर्नलिस्टां ने लाहौरी गेट तो एंट्री मारी है। दसो की खाओगे? पेड़े वाली लस्सी, कुलचा, तिलों वाला कुलचा जिंदे ते मक्खन ते देसी घ्यो ला के, या बटर चिकन, या कोफ्ता कबाब, या नरगिसी कोफ्ता, या फिक्का कोफ्ता। आप बताएं क्या खाएंगे? भटूरे हैं ने? भटूरे? भटूरे तो नहीं, उल्लू दे भटूरे। उल्लू दे भटूरे। बड़ी पेड़े वाली लस्सी पी के 2 दिन रिलैक्स करके सौ जाओ ते असी ना 2 दिन ਲਈ कोई ब्यूरो चीफ निगरान चूज कर लेने हैं। तुसी सब कुछ मंगा लो, लेकिन ताड़ी पहुंच तो दूर रखना, मीर साहब ने कहा। ओके जी, आए सुपर ओवर शुरू करते हैं। क्या बात। इकरार साहब, सुपर ओवर की शुरुआत फिर आपसे ही करते हैं। इमरान खान साहब ने एक दफा क्रिकेटर्स के लिए टर्म इस्तेमाल की थी रेलू कट्टा। मुझे बताएं, सहाफत में रेलू कट्टे होते हैं? सर, इमरान खान साहब ने एक बार फटीचर की टर्म भी इस्तेमाल की थी। हाँ, तो सर फटीचर भी होते हैं, रेलू कट्टे भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं सर। तो नईम साहब, फटीचर दी निशानी की है तो रेलू कट्टा किमें पहचाना जाता है? आसानी से पहचाना जाता है। वो ना डरने वाला होता है ना झुकने वाला, सिर्फ बिकने वाला होता है। सोल्ड आउट। क्या बात है। इकरार साहब, कभी छापा मारते हुए आपकी टीम फॉलो ऑन हुई है? सर बिल्कुल हुई है, बल्कि हमने तो अपनी टीम पे छापा मारा हुआ है। जी 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 जी। बदकिस्मती से हमने 2 बार अपने करियर में 12 साल के अपनी ही टीम के मेंबरान को करप्शन करते हुए पकड़ा, जो सरेआम के नाम पे पैसे ले रहे थे। हाय किन्ने नहीं दसिया उन्होंने? राज जी गल है। हाय राज की बात। नईम साहब, डेड पिच और कल्चर की बीट पे खेलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसे एडा स्कोर किमें कर लिया? जब मैं आया था उस वक्त वाकई बहुत मुश्किल था, मगर उसके बाद हमने मैच फिक्सिंग शुरू कर दी, आसानी से खेलते रहे। वाह 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 वाह, ख्वातीन हज़रात, क्या बात है। अब मेरा मैच भी फिक्स कर ठीक है। इकरारुल हसन और नईम हनीफ साहब, खुदा की जुर्रत के हम भी कायल हैं। आप में बीरबल की जहानत, अबुल फजल की फसाहत, फैजी की बलागत और अकबर की शुजात बदरजा उत्तम पाई जाती है। इन तमाम खूबियों के पेश नज़र हम आपको खैराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। मेहमानाने गिरामी, तान सैन को सारी रात जगा के और सरगी के वेले मलकों को बुला के हमने एक स्तायंत्रा कंपोज किया है, आपकी नजर पेश करना चाहते हैं। अता कीजिए। साजिंदो के कित। इकरार सदके लखवार सदके, इकरार सदके लखवार सदके, जावा नईम तो मैं बार बार सदके, इकरार सदके लखवार सदके, जावा नईम तो मैं बार बार सदके, इकरार सदके लखवार सदके, इकरार सदके।
माफिया जद बेलगाम हुई तेरी कारवाई सरेआम हुई माफिया जद भी बेलगाम होई तेरी कारवाई सरेआम होई गुनहगार कट के जिम्मेदार कट के गुनहगार कट के जिम्मेदार कट के तू रख दिते मुजरिम बाहर कट के इकरार सदके लखवार सदके जावा नहीं मैं तुम्हें बार बार सदके इकरार सदके लखवार सदके इकरार सदके। कमाल है, वाह वाह कमाल है रकासा सलामत। इकरार, आपका ज्यादातर टाइम अंधेर नगरी में गुजरता है, इसलिए काला जोड़ा पहनते हैं या काला जोड़ा किसी की फरमाइश पे पहना जाता है? हाय सवाल के जवाब में सवाल हो सकता है। हाँ हाँ आपने काला जोड़ा किस खुशी में पहन रखा है? ए मेरी फरमाइश से पाया तुसी हुन जवाब दें जरा। आसानी के लिए कुछ 4 के जोड़े मैं साल के सिलवा लेता हूँ, बस वही पहनता रहता हूँ रूटीन में बदल बदल के। पतले लगते हैं क्या? पतले भी लगते हैं, ये भी कि राज की बात है वैसे। और अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बंदा फड़िया भी नहीं जानता। हाँ फड़िया भी नहीं जानता। मेरे साथ अंधेरा ही हो जाता है। आपको कच्चे के इलाके में डाकू ने एक दफा पकड़ लिया था और हॉस्टेज ले लिया था, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा आपको कि यार तू बड़ा बहादुर है, सानू ज्वाइन कर ले? हाँ वो बड़ा खतरनाक था और वो लगता था कि बस मौत सामने ही है। हाँ जरा बताएं तो सही, मतलब वो यू अवेयर कोई थ्रेट थी पहले से या एकदम? नहीं, हम तो डाकुओं से मुलाकात करने गए थे। हमने कहा जरा डाकू भाई अस्सलाम वालेकुम, डाकू भाई खैरियत से? आप तो डाकू भाई जरा खतरनाक साबित हुए सर, रॉकेट लॉन्चर हैं और उनके पास कौन कौन से वो तोपनुमा गोला दागने वाली मशीनें, कौन सी G3 राइफल्स, तो वो हमें तो एकदम कहानी पुठी किवें हो गई? ਉਹ सर डाकुआं दे एक होर ग्रुप ने सानू फड़ लिया, वो फिर डाकुआं दे एक होर ग्रुप को सिफारिश करवाई हमने। वाह वाह, तो वो वहां पे एक डाकुआं दी अदम एतमाद चलती पई सी। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ प्रोग्राम करते वक्त आपने इतनी मारे खाई हैं जितनी शायद जे कान शिकरा ने भी ना खाई है। मैं तो जी अब जब तक मार खा के घर ना आऊं, हाँ तो मेरे घरदियां लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं किया। हाय 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 आज मार नहीं खा गया? हाँ, नहीं जा बल्कि घर जाएं तो पूछते हैं कि क्या खाना है। तो उस दिन ये कह देते मार, क्योंकि बाहर से नहीं पड़ी होती है। फिर वो कोटा घर से पूरा हो जाता है। तो नहीं भाई, आप पे ये कभी सकाफती कुव्वतों ने हमला करने की कोशिश नहीं की? ये तो चलता रहता है। इकरार साहब जितना तो नहीं, इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशंस किए। हम जो है इनके ऑपरेशंस को कवर करते रहे उस वक्त नहीं, तो जब बड़े बड़े सिंग ऑपरेशन जब इन पे मुकदमात बन जाते थे, जब FIR कटती थी, और तब फिर हमारा काम शुरू होता था। असेंबली के अंदर आपने पकड़ा था, वो भी वो एक बड़ा था। एक अभी ख्वाजा साद रफीक उस वक्त भी रेलवे मिनिस्टर थे, उस वक्त वो नून लीग के थे, अब PDM के हैं। उस वक्त बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था इन्होंने, तो उस वक्त भी बड़े एक तकलीफ दे दौर से गुजरना पड़ा इनको। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद रेलवे की सिक्योरिटी जो है, जो ये चाहते थे, असेंबली में जब गन लेके गए, सिंध असेंबली की सिक्योरिटी वो बेहतर हुई। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन था, तो वो सियासी और सकाफती ये थ्रेट्स, ये धमकियाँ आती रहती हैं। अगर हमने उनसे डरना हो तो फिर हम ये काम करें क्यों? क्या बात, क्या बात। नहीं हनीफ साहब, जो हीरो ने 50 साल की होकर भी अखबार में अपनी तस्वीर 21 साल की देती हैं, उनकी फहरिस्त हमें जारी की जाए। हमने उनको नाअहल करना है। बादशाह सलामत, आप इनकी जो उम्रें हैं उनका अंदाज़ा उनके CNI से लगाते हैं, लेकिन हम हमेशा जब वो अपने करियर का आगाज करती हैं तब से उनकी उम्र गिनते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी 28 साल से ऊपर नहीं है। तो ये 28 साल का कहते हुए आपने इशारा बड़ साहब की तरफ क्यों किया?
हमारा बट भी पिछली सदी से 28 साल का ही है। इमरान खान साहब क्रिकेटर से वजीर आजम बन गए, आप कल्चरल रिपोर्टर से ब्यूरो चीफ बन गए, क्या यही तब्दीली है? इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ गई, मेरे खिलाफ अभी तक नहीं आई। नहीं, ये तो बस एक पैशन था, और असल में तो मैं आज भी एक रिपोर्टर हूँ। मैं ब्यूरो चीफ हूँ। मेरे अंडर अगर 22 या 25 रिपोर्टर काम कर रहे हैं, पूरा लाहौर ब्यूरो या पंजाब के सारे स्टेशंस जो है वो मेरे अंडर हैं। लेकिन मैं जब कभी ज़रूरत होती है तो मैं रिपोर्टर्स के साथ रोड पे खड़ा होता हूँ और मैं काम कर रहा होता हूँ। मैं आज भी रिपोर्टर हूँ। बाबा जी, हदिये की मद में मैं आपको लाखों रुपए दे चुकी हूँ। मुझे क्या पता था कि आप एक जाली आमिल बाबा हैं जिसके पास कोई जिन शिन नहीं। तुमने कौन सा लाख रुपए अपनी जेब से दिए? तुमने ब्यूरोक्रेट से निकलवाए और ब्यूरोक्रेट्स ने आवाम से। जंगू भाई, कहाँ अपने पैसे फंसा बैठी हो? और ये जाली शहद बेचने वाला बाबा कौन है? बट तू ना नहीं अड्डे खा देने, तेन असली शहद लभदा ही नहीं। आप तो जानते हैं सियासत और सकाफत में जादू टूना और तावीज़ धागों का कितना अमल दखल है, और हम भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए इस जाली आमिल की बातों में आ गए। वो अमल जाली होता है जो पकड़ा जाए। बट जी, मेरे क्लाइंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, शहबाज शरीफ की तरह मेरे अकाउंट में भी लोग अपना पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में मेरे जोड़ों में इकरार बैठ गया। एक मिनट, इकरार ने आपको क्या कह दिया? मेरा टिपिकल केस है। इन्होंने मेरे ऊपर जाली अमल होने का इल्जाम लगाया और मेरे जन्नात को सिंध हाउस ले गए और मेरी अक्सरियत खत्म कर दी। क्या सियासी जाली अमल है? फिर आप जाली अमल तो ना हुए, आप तो बाबा बनी गाला निकले। मैंने इकरार को मुकमुका की ऑफर भी की थी। अच्छा। हालांकि जितने पैसे मैंने ऑफर किए थे, इतने में 2 MP खरीदे जा सकते हैं। 2 MP और एक स्त्री आसानी से आ सकती थी। अब आपके पास कोई जिन नहीं बचा? नहीं, मेरे पास जिन हैं। मेरे पास वो वाले जिन हैं जिनके बारे में शायर ने कहा है, जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे। हाँ, वही जिन्नात तुम्हारे चाहने वाले होंगे। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिन जिन को सुनाएंगे रुसवाई का सबब हम। जिन्ना तेरी मर्जी ने चाह नहीं भाई। आमिल साहब, अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा ये है कि जिस तरह नैब को मतलूब लोग वजारतों में रह सकते हैं, इस तरह मेरा आस्थाना भी खोल दिया जाए, उसे बहाल किया जाए। कहीं ऐसा ना हो मैं 5 डांसरे रख के आस्थाना के बजाय डांसताना खोल लूं। और इकरार मेरे हक में कोई एक शो करे। इकरार जी जी, मेरा एतबार करे, मैं इसरार की नहीं इनकार की कायल हूँ। आप और नईम हनीफ कभी हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, हम आपको खबरें भी देंगे और करप्ट अफसरों की लिस्ट भी देंगे और आपके साथ बैतबाजी भी करेंगे। लो जी, हम हकीकत में गए थे। अच्छा। एक एक्ट्रेस के हाथ दोनों साथ गए थे। मैं पहले पहुंच गया तो उनका नाम है मदिया शाह, उनकी सालगिरह थी और वो बड़ी फैन थी मेरी तरह इकरार साहब की। तो उन्हें किसी ने ये झूठ बोल दिया कि ये मेरे दोस्त हैं। तो मैंने इनसे पूछा तो ये लाहौर थे, एक क्रिकेटर भी इनके साथ थे उस वक्त, ये लक्ष्मी में कढ़ाई खा रहे थे। तो मैंने इनको फोन किया कि एक बर्थडे पार्टी है, आपके सारे फैंस हैं तो आप आ जाएं। और मैं वहां अनाउंस कर चुका था कि इकरारुल हसन आ रहे हैं। अच्छा। इनके आने में कुछ 1.5-2 घंटे लगे। उसमें वहां पे कुछ हालात ज़हनों के तब्दील हो चुके थे। तो वो शायद भूल गए कि इकरार को हमने इनवाइट किया हुआ है। तो जैसे ही मुझे इनकी कॉल आई, मैंने इनको गेट से रिसीव किया और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उस हॉल में पहुंचा तो एकदम से चीखो पुकार मच गई। लोगों ने गिलास फेंक दिए, फोन फेंक दिए, भागे के इकरारुल हसन ने छापा मार दिया और होस्ट भाग गए वहां से सारे। और मैं पकड़ रहा हूं उनको, मैं कहा नहीं उनको इनवाइट किया। मैंने कहा नहीं, इनवाइट होके भी छापा है। नहीं साहब, हम मदिया शाह नहीं जंगू बाई हैं। हम भागेंगे नहीं, हम साथ भागेंगे। लो जी, नईम साहब ये दुनिया की पहली औरत होगी जो इकरार पे भी छापा पड़वाए। सियासत और सहाफत को मुअख्खर करें, हालाते हाजरा पे हमारे ख्यालात मुलाहिजा फरमाएं।
जितना मजा बाबा जी ने गाने का लिया ना, आमिल जाली ने तमाशबीन असली। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਠਾਦੁਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਗੂ ਬਾਈ ਦੀ ਅੰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं साहब इसलिए तो उन्होंने शहनशाह डांसर के अंदर। बट हमें पहले ही शक है ब्यूरो चीफ साहब टिब्बी थाने भी तैनात रहे। नहीं बादशाह नदामत, मैंने आपका मोहल्ला बरसों पहले छोड़ दिया। शाही महल्ले के दरवाजे बंद किए जाएं और नईम हनीफ को जिंदान में कैद किया जाए। ताड़े बंदे पूरे हो गए। अस्सलाम वालेकुम, बट माड़ा पुत्र के हाल ने? आंटी आंटी तुसी घर नहीं बहंदे, मुंह चुक के आ जांदे हो। माड़िया बच्चा, मेरे च ते कप्तान च एक ही चीज ते कॉमन है, ना वो कार बहंदा है ते ना मैं बहनी है। पूरे सदके जुला माड़ा बच्चा इकरार भी आया है, माशाल्लाह। वाह वाह वाह, इकरार को जानती हैं आप? माड़िया बच्चा कौन नहीं जानता इन्हां की पूरा पाकिस्तान जानता है। असल च माड़ी ते इन्हां दी फील्ड एक ही है। और क्या बात कर रही हैं यार, आप तो घरों में काम करती हैं। ना माड़े बच्चे, मैं घरां च काम नहीं करदी, मैं दिलां ते कब्जा करदी हां। हाँ, वैसे भी माड़ी जेड़ी फील्ड है ना पाकिस्तान नी, मैं बहुत सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हां। हाँ, ए माफिया दी दुनिया च माड़ा ना आंटी स्टिंग ऑपरेशन आली। इकरार माड़े बच्चे, वैसे सोशल मीडिया ते माड़ा जेड़ा मशहूर ना है ना, वो है गरीदा शराजी बुच्चा। ए ना है कि ए साफत दा मिल्क शेक है। मैं ते नहीं मनीफ साहब ना कोई गल ही नहीं करनी। अच्छा, इतनी पक्कियां रिपोर्टां इन्हां कोल होंदियां, को माड़ी भी ना देई छोड़न। माफिया में आंटी स्टिंग ऑपरेशन और मोहल्ले में बर्थडे ऑपरेशन वाली माई मशहूर है। असल बट मारे बच्चे, जेम्स बॉन्ड या फिल्म ने ना 007 उस भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जेड़ी माड़े कोल है। क्या क्या टेक्नोलॉजी है? माड़े इस बुरखे च बॉडी कैम लगे देन, हिडन कैम भी लगे देन। अल्लाह। और ते और माड़े कोल कबूतर हैं जिन्हां दे अंदर ट्रैक और कैमरे भी लगे देन। पर जी नहीं मनीफ साहब ते इकरारुल हसन, अगर माड़े कोल इंटर्नशिप करने ना ते आज BBC ते CNN दे अंदर बैठे होंदे। उथे बड़े ऑपरेशन कर रहे होंदे। अगर ऐसी बात थी तो आप क्यों नहीं गई CNN और BBC में? हाय माड़िया बच्चिया, तुसा ना चाचा नहीं मनिया। कहंदा 17 बच्चे ने नाश्ता तेरा प्यो बना सी। 17 चो किन्ने स्ट्रिंग ऑपरेशनल होए? मैं समझ दिया सी कि समा न्यूज़ दे ब्यूरो चीफ ने ए ते में की कोई गायनाकोलॉजिस्ट लगे। नहीं मनीफ नहीं, नसीम मनीफ ही है। इकरार में तो बहुत हमले हुए हैं, आप पर कभी किसी ने हमला किया है? बताया तो है उन्होंने कि 17 बच्चे हैं उनके। इकरार,
हमें पता चला है कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, तो किसी दिन जुगलबंदी हो जाए। नहीं भाई, इजाजत दरकार है। इजाजत। आहा, इकरार साहब। अरे जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। इकरार साहब, आपका स्ट्रगल पीरियड बड़ा तवील था ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ की तरह ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੋਸੇ बेचे या इशाद भट्टी की तरह ਤੁਸੀਂ भी सब्जियां बेचियां? नहीं जी, मैंने तो खबरें ही बेची हैं हमेशा से। अच्छा। हाँ, पहले दिन से ही मैं पाकिस्तान टेलीविजन में 3rd ईयर में था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हम पढ़ते थे, और यहाँ से मैं लोकल न्यूज़ बुलेटिन करता था। और फिर जिस इदारे से मैं वाबस्ता हूँ, पहले दिन से ही 2005 से अब तक जर्नी वहीं चल रही, वहीं से शुरू हुआ जी। क्या नईम साहब, तुसी मैंने दसो कि शुरुआत में इरशाद भट्टी की तरह आप भी पार्क में सोए या घर जाके सोए? नहीं नहीं, घर अपने भी सोए। अच्छा, पता है ते बदामी साहब मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं ना कि जी इकरार साहब किधर है, तो मैं कहता हूँ जी घर हूँ। कहना तुहाडा ते सवाल इत्थे भी नहीं मुकदा, केड़े वाले घर हो? तो उसमें ये था कि जिस तरह उस्मान बुज़दार लाहौर में शहबाज शरीफ बनने आए थे, इसी तरह हम जो है जब मैं रिपोर्टिंग करने आया तो मैं ताहिर सरवर मीर बनने क्या आया। बात, क्या कह रहे। तो उसको पढ़ते थे और बस जंग में नौकरी हो गई, और उस वक्त जंग में एज ए रिपोर्टर नौकरी मिल जाना बहुत बड़ी बात थी। बस वहीं से करियर का आगाज, और फिर ARY और फिर समा। हीरोइन अपनी सालगिरह पे जब किसी सहाफी को केक खिलाती है, वो ब्यूरो चीफ होता है या चीफ गेस्ट? वो केक होता है। वाकई गल तो ठीक है, हीरोइन सहाफी नु केक खुआ के बाद चो कहंदी है केक वे दिन चढ़िया के नहीं। फिर साफी भी कहता है केक मैं केक में करांगा। इकरार साहब, आपके और वसीम बदामी की दोस्ती एक यादगार दोस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बदामी साहब ने फोन करके पूछा है कि यार दूसरी शादी दी कामयाबी का फॉर्मूला की है? सर देखिए, मैं अगर ये बात कर दूंगा ना तो हो सकता है उन्होंने कार तलखियां पैदा हो रश्क आमेर नजरों से तो जाहिर मुझे देखते हैं। अच्छा, देखते हैं और मशवरे भी मांगते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो जाहिर बात है, एडे परफ्यूम उन्होंने काट ले। कितने लाने थे, कितने सुनाने थे। नहीं सब सुना है, कल्चरल रिपोर्टर की मखसूस निश्त पर एक बीवी भी होती है। नहीं, मैं इस नेमत से महरूम ही रहा हूँ। हाय हाय, ऐ तो बड़े तुसी दिल ना किया, मैं महरूम ही रहा हूँ। बच बचा के करियर में जो है वो जिंदगी गुजारना पड़ती है। तो अभी तक तो कुछ अभी तक आप बचे हुए हैं? बचे हैं। शिट। नहीं साहब, अगर कोई ब्यूरो चीफ 3 शादियां कर ले तो क्या वो वजीर आजम बन सकता है? अगर 3 शादियों वाला वजीर आजम अदम एतमाद से ना निकाला जाए फिर तो कर सकते हैं। हाय 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 हाय, किडे प्यार नाल अपने आप को कवर कर ले। नईम साहब, आप भी धमाकेदार स्टोरीज कवर करते हैं। इकरार साहब, आप तो छापे मारते रहते हैं। आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आज हमने बनाई है। बादशाह सलामत के ऊपर आप लोगों ने छापा मारना है और एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है, और इनसे मनीषात आपने बरामद करनी है। होते आप पूरी चर्च लग रहे हैं। बरामद क्या कर रहे हैं, लेकिन चले। हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, कोई मंशा बम नहीं। आइए जी, आइए जी। ये माइक पकड़ लें, ये आपके पास रिपोर्टिंग माइक है। ठीक हो गया।
जी हम इस वक्त मौजूद हैं जी चर्स फरोश शहनशाह के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। ये चर्स तुसी खरीद के बेचते हो या चोरी करके बेचते हो? ये जिथों मिल जाए सी बेच देने। तो पहले ही मान गया है मुलजिम। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ 'ਚ ਕੋਕੀਨ ਹੈ? दे दो, हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। ओए बादशाह। मैंने तो तुसी राणा अकबर लग रहे हो। आपको किसी ने गलत कहा है। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कहीं आपको जोधा बाई ने तो नहीं दी? ए मुनीर भाई ने दी है हमें। ए मुनीर भाई जोधा बाई दा भाई ते मेरा साड़ा है, वो मुझसे आजकल नाराज है। वो मुझे कहता कि दिल्ली का लाल किला मेरे नाम कर दो, लेकिन हम अपने पुरखों की अजमत रफ्ता को उसके नाम कैसे कर दें? देखिए अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली होती तो हम कभी आप पे छापा ना मारते। आप चेहरे से मनशियात फरोश लगते हैं। इकरार साहब, मेरा टायर मंशियात के चर्स फरोशों जैसा है, लेकिन मैं 22 कैरेट का असली बादशाह हूँ। जिस ग्रुप से आप वाबस्ता हैं, कैरेट का तो आपको पता ही है। ये लव ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सुपर ओवर में असल जो मंशियात है वो इधर से बिक रही है। भट्ट साहब, आपने एक मासूम बादशाह पे छापा पड़वा दिया है और आप ही वो मुनीर भाई हैं असल जिसने ये छापा पड़वाया। और बताइए वो मंशियात किधर है? नहीं हनीफ, तहकीकाती और सहाफत के पन्नों पर आपका नाम लाल हरूफ से लिखा जाएगा। सुनहरी कर ला यार। मैं लाल नाली लिखांगा, तुसी आप सुनहरी कर रहे। ये एक्स्ट्रा एक जिम्मेदारी मिल गई आपको, रंग बदलने वाली। मैं क्या नहीं माड़े बचे, दो ही लोग ने दुनिया ते जिन्हां कोल असी तांगा, एक दा किला लाल है, दूए दी हवेली लाल है। नईम साहब और इकरार हसन साहब, आप सही मुजरम तक पहुंच गए हो, लेकिन आप मुझसे वादा करें, मुझे वचन दे, आप कभी मेरी तरफ छापा नहीं मारेंगे, कभी मेरे खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज नहीं देंगे। इकरार, आप मुझसे वैसे ही सवाल करना जैसे जवेद चौधरी मियां नवाज शरीफ को नरम नरम पोले पोले सवाल करता है। हम तो पौले ही मार सकते हैं, सवाल पौले नहीं होंगे हमारी तरफ से। अब मुजरिम से क्या क्या सलूक करना है? मुजरिम जो है वैलेंटाइन वाली शर्ट पहन के चर्स बेच रहा है। देखिए देखिए आप और होस्टिंग भी करी जा रहा है, इतनी नशीली होस्टिंग। मजे की बात तो ये है कि तानू किवें पता लगे मैं इत्थे बेच रहा हूं। तानू किसी ने लोकेशन पिन इत्थे दी घली है। असि खुशबू सूंघते आए। तो ख़वातीन औज़ात, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज है, और नस गया ही माड़ा बच्चा जिम्मेदारियां। ख़वातीन औज़ात, कहीं ना जाएगा, एक छापा पाएगा। मेरा मतलब है एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। इकरार, आप दोनों को दो दो एटीएम्स लेके ख़वातीन औज़ात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। इकरार, मुझे बताएं, हमेशा छोटी मछली पकड़ी जाती, बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा जाता, छोटे बेचारे मुलजिम पकड़े जाते हैं, कुंडा डालने वाला गरीब पकड़ा जाता है। ए बड़े बड़े अफसरान क्यों नहीं पकड़े जाते? कोई भी क्रिमिनल छोटा नहीं होता और कोई भी छोटा क्रिमिनल नहीं होता। हाय, लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटे करप्शन करने वाले लोग हैं, जो बहुत मामूली करप्शन करते हैं, मिसाल के तौर पे कीमे वाले नान पे अपना ज़मीर बेच देते हैं, मिसाल के तौर पे बिरयानी की प्लेट पे अपना ज़मीर फरोख्त कर देते हैं, ये लोग अगर ठीक हो जाए तो बड़े लोग भी ठीक मुंतखब होना शुरू हो जाएंगे, सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे, हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है हमें पहले इन छोटे लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल सही बात भट्ट साहब, पतंग उड़ाने वाले तो पकड़े जाते हैं, लेकिन कातल डोर इंपोर्ट करने वाले माफिया क्यों नहीं पकड़ा जाता? हाय हाय, इकरार माड़े बच्चे, साइकिल चोर ते बकरी चोर ते पकड़े जाते ने, आटा चोर, चीनी चोर, भैंस चोर क्यों नहीं पकड़े जाते? जेब कतरे तो पकड़े जाते हैं, ये टैक्स चोर क्यों नहीं पकड़े जाते? ड्रग एडिक्ट तो पकड़े जाते हैं, ड्रग डीलर्स क्यों नहीं पकड़े जाते? इंसाफ के इस तराजू की कसम, 420 के पर्चे में छोटे मोटे नौसरबाज तो पकड़े जाते हैं, लेकिन पूरी कौम को चूना लगाने वाले बड़े नौसरबाज क्यों नहीं पकड़े जाते? इकरार साहब, नईम साहब, नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपसे जवाब मांगता है। साढ़े लो जवाब है। इकरार, एक इंटरव्यू में आपने अपना अदबी रूट बताया था, जो कि गालिब से होते हुए फैज और फैज से होते हुए फराज तक जाता है। ए अल्लामा इकबाल किथे गए? अल्लामा इकबाल जरा एक मुख्तलिफ नौ शायर थे और ज़ाहिर उनका जो किरदार, उनका जो कद है अपनी जगह, लेकिन जो शायरी की खूबसूरती है
जो लफ्ज़ों की बुनत है, जो मौज़ूआत का इंतखाब है, वो गालिब का, और जो रोमानवियत है शायरी के अंदर, वो इन तीनों शोरा की को एक लड़ी में पिरोया जा सकता है। तो इसलिए जरा लग रहा है पार्ट टाइम शायर हैं, तो फिर एक छोटी सी गेम हो जाए। मैं कुछ मिसरे बोलूंगा, आपने मुकम्मल करने हैं, और अगर हो सके शायर का नाम भी बता दीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। लेट्स ट्राई। बादशाह बैग में पैक करके दे देंगे आपको। ए मरी हमरक्स मुझको थाम ले। ये मिसरा मुकम्मल नहीं है। मिसरा मुकम्मल है, आपने दूसरा मिसरा मुकम्मल करना है। ए मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, मुझे पीने दे खुद भी जाम ले। लेकिन वो दूसरा मिसरा है, ए मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं। वाह वाह। और ये मेरा ख्याल अंदाज है नून मीम राशिद। आए क्या बात। और ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे। खैर, फैज अहमद फैज। वाह वाह वाह। नहीं 2 शादियां हुई। सुनिए फैज अहमद फैज, बेफैज। काश मैं तेरे भुने गोश्त, मेरा मतलब है काश मैं तेरे भुने गोश्त में बुंदा होता। हाँ, ये इसी तर्ज पर वसी शाह साहब ने भी कहा, असल शायर मजीद अमजद गालिबन उनका नाम है। अरे वाह वाह, वसी शाह साहब दे घर तक पहुंच गए। उधर काश में तेरे हसी हाथ का कंगन होता, और ये भी काश में तेरे बुन गोश का बुंदा होता। होमवर्क ताड़ा पूरा है। लिखिया वसी शाह ने भी चंगा, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, मैं बेच के घर दा किराया देंदा। मैंने इस तौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे। और मोहसिन नकवी गालिबन ये है। क्या बात है यार। अदाए खास से हुआ है नुक्ता सरा। दूसरा मिसरा अटक रहा है, लेकिन गालिब है ये गालिब है। आधे पहुंच गए। दूसरा मिसरा सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात के लिए क्या बात है। मशहूर मिसरा। वाह जितना इकरार ने सोचा है ना गालिब दा, पहले कहना चाहिए सी है गालिबन गालिब। नईम साहब, अब आपकी बारी है, आपसे भी यही वाली गेम खेलेंगे, लेकिन मैं कुछ उन्वान बताऊंगा, आपने कॉलम निगार का नाम बताना है। उन्वान है हरफ तमन्ना। आई थिंक ये इरशाद अहमद हकानी साहब। और एक तवील अरसा जंग का पहला कॉलम हुआ करता था ये। और हरफ तमन्ना भी गालिब की इस्तिलाह है जी। अरे वाह, क्या बात। वो हर्फ के जिसमें तमन्ना का इजहार किया जाए, जिसमें आरजू हो, जिसमें उमंग हो। रोज़ने जिंदान अताउल्लाह कासमी साहब। अरे वाह। और ये फैज साहब की इस्तिलाह है, खुला जो रोज़ने जिंदां तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, जो जेल में उन्होंने लिखा था। एक क्या बात। जी बिल्कुल, ये जेल में लिखा था, और इसका आसान मतलब ये है जेल की खिड़की। पुरसशे अहवाल, ये तो काफी अरसे से मेरे ख्याल छप नहीं रहा। फंस गए। लेकिन ये सारे आप जो है ना वो शोरा की तराकीब वाले कॉलम निकाल रहे हैं। ये गालिब की है, गालिबन गालिब की तरकीब है। गालिबन गालिब की। चले हिंट दे दूं। जुगनी आलम लोहार दा कलम। ए मेरे पीर वाली जुगनी जी, दम गुटकू। चरसा ले बादशाह भी नहीं, चिमटे वाले बादशाह। किस तरह तू आखे ना दम गुटकू, बड़ा दिल करता है गल कुटकू। पुरसशे अहवाल, किसी का हाल पूछना, आगाही, हालात से आगाही। जी जी, कहते तो एक और हिंट दे देता। हाँ प्लीज प्लीज। इनकी सगी बेटी बहुत बड़ी वेटरन आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपने कॉलमों में साहिर लुधियानवी साहब के बड़े किस्से बयान किए। हमीद अख्तर साहब। कौन गए? क्या कैरेक्टर है जी। वाह वाह वाह। सवेरे नजीर नाजी साहब। अरे वाह, उर्दू के बेहतरीन कॉलम निगार। गिरेबान। मैं कोई द वन एंड ओनली सर, मुन्नू भाई। वो कौन से कॉलम निगार थे जिन्होंने कंकरियां मारी हुक्मरानों को भी, सिविलियन को भी और नॉन सिविलियन को भी? उधर तुम इधर हम, अब्बास। क्या बात है। हाय पहुंच गए। ते ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋਗੇ तौफीकात कौन लिखता है? ਜਿਹੜਾ ਖੱਦ ਤੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। खद कर दिया आपने। तो ऐसे खादी होगी हमारे हर दिल अजीज तौफीक बट साहब। हाँ क्या बात।
ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫੁੱਟਪਾਥ बहुत मुश्किल सवाल कई दफा दसिया कई दफा वन एंड ओनली ताहिर सरवर में क्या बात, क्या बात। मेरा सवाल नईम हनीफ साहब से है कि एक तरफ अगर अदाकारा मीरा और दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो तो सबसे पहले आप कहाँ पे रिपोर्टर भेजेंगे? जाहिर है मीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि चौधरी परवेज लाई और मीरा में मुझे तो कोई खास फर्क नजर नहीं आता। जिस तरह से मीरा बात करके मुकर जाती है उसी तरह चौधरी परवेज लाई जो है पीडीएम से कमिटमेंट करके मुकर गए और वो उधर जाके पीटीआई के वजीर आला बन गए, तो मीरा पे कैमरा जाएगा। वाकई गल ठीक है क्योंकि तुसी तको ना मीरा दी आज तक इंग्लिश दी समझ नहीं आई ते चौधरी दी बांह टूटी सी वो भी समझ नहीं आई। तो इन्हें आप ये कहना चाह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब सियासत की मीरा है? जी आप कह सकते हैं। इकरार साहब, आपकी दो बेगमात हैं। आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है तो आप क्या दोनों को खुश रख सकते हैं? दोनों वाइफ्स मुझे मैनेज करती हैं असल में। मैं समझता हूँ अभी और ये बड़ी संजीदा और ऑनेस्ट बात है कि इन दो शादी में कभी सजेस्ट नहीं करता, मुझसे कोई दोस्त भी इस पे बात करे और मैं ऑन कैमरा भी कभी, ज़ाहिर हमारी सोसाइटी शायद इसके लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन अब खुदा ने मुझसे अच्छा फ़ैसला करवा लिया और इसका क्रेडिट मेरी दोनों बेगमात को जाता है। मैं अगर कहूँ जी मैंने बहुत खुश रखा हुआ है तो शायद गलत नहीं है, वो दोनों राज़ी बरज़ा रहने वाली ख़वातीन है और अल्लाह का शुक्र है कि मामला ज़रा क्या बात चल रहा है। डम 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 डम, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने। भाईजान कौन है आप? मैं मम्मी हूँ, मम्मी इन्वेस्टिगेट मम्मी। इन्वेस्टिगेटिव मम्मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंतजार आबासी। मैं पूरे ग्रुप के क्राइम सेल का इंचार्ज था। फिर क्या हुआ, कैसे मर गए तुम? मैंने बड़े बड़े मुजरिमों को बेनकाब किया। तो फिर तुम्हें मारा किसने? कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने टिकता था ढकना, कभी बेबसी ने मारा। भाई सागर सिद्दीकी के सिगरेट ना बनो और ये बताओ कि हुआ क्या था? मैंने एक माफिया पर हाथ डाला, मेरे कैरियर की वो सबसे बड़ी स्टोरी थी। फिर क्या हुआ? तो माफिया मालकान का वाकिफ निकल आया। फिर क्यों हुआ? मेरी स्टोरी भी किल हो गई और मैं भी किल हो गया। तेनू फिर कहना चाहिए सी किल का मामला है। बड़ी लकी मम्मी है। आप ते मर गई, पुत्र बादशाह लग गया सुपर। जाने से पहले एक दफा फिर आपकी भरपूर तालियों में इकरारुल हसन। साथ जा रहे सबने, लेकिन सबने साथ जा बाण कुटिया बाण कुटिया बाण कुटिया बाण कुटिया, सानू तेरिया विछोड़िया ने मार सुटिया, सानू तेरिया विछोड़िया ने। सामने बादशाह सामने गली दे